क्या श्री बालाजी दोस्तों, 17 जनवरी शाम 6 बजे के करीब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि का जो गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और लगभग 2.5 साल तक शनि अपनी ही राशि में रहते हैं। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पहले से अधिक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। मार्केश विशिष्ट सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते, बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं होते। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव में बैठकर जो आपकी सेहत को वो खराब कर रहे थे, आप वो सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में आना, मैं लगन की बात कर रहा हूं। कुछ लोग जहां पर शनि की ढैया मत समझ लीजिएगा। शनि की ढैया कर्क लगन को नहीं लगेगी, कर्क राशि को लगेगी। तो शनि का अष्टम में बैठना, जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप ब्यूटी के फील्ड में हैं, ब्यूटी पार्लर है आपका, आप नई नई रिसर्च करिए, आप ढूंढना शुरू करिए आपको किस पॉइंट के ऊपर सर्च करना है। कुछ ना कुछ आप खोज निकालेंगे। आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है। उस कार्य को आप पूर्ण कर सकते हैं। और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से संबंधित भी है, विदेशी कार्यों से भी संबंधित है। तो विदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य आपका हो सकता है। शनि की तृतीय दृष्टि 10म भाव पे रहेगी, वहां पर राहुदेव पहले से। आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं। कोई जगह बदली हो सकती है, आपकी सीट की बदली हो सकती है, या आप कारोबार में कोई ना कोई चेंज लाने वाले हैं। एक जगह से छोड़कर आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये कारोबार को बढ़ाने का समय नहीं है। यहां पर आपको अपने ही कार्यभार को संभालना है लगभग अप्रैल अंत तक। उसके बाद बृहस्पति आ जाएंगे, वो कुछ कंट्रोल कर रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको उसके बाद अलर्ट रहना है। तो किसी भी सरकारी अफसर से भिड़े नहीं तो हानि होगी। शनि की जहां से अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी और राहु की दृष्टि भी रहेगी। जुबान आपकी रूखी हो सकती है, वाणी आपकी रूखी हो सकती है। कुछ ना कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। मुख के रोग हो सकते हैं, दांतों को कीड़ा लग सकता है, दांत निकलवाना पड़ सकता है, मुंह पक सकता है, चेहरे पे काले दाग आ जाते हैं आई शैडो के नीचे, उनसे आपको बचना है। द्वितीय भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं ग्रह कलेश की स्थिति पैदा करेगी। घर परिवार में आप उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए, और धन संचित करने में भी ये परेशानी पैदा करेंगे। और ग्रह कलेश से आपको यहां पे बचना है। जो युवा है, 10-12 साल से ऊपर की एज के बच्चे हैं, अगर उनकी कुंडली में भी द्वितीय भाव के ऊपर राहु शनि का प्रभाव है और
उनको राहु में शनि या शनि में राहु की दशा चल रही है, तो ऐसे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रूठ कर घर से चले जाया करते हैं। अष्टम भाव से राहु की दसम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, और पंचम भाव संतान का भाव है, तो कहीं ना कहीं ये संतान पक्ष के लिए मध्यम फल है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी मध्यम फल रहने वाला है, और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये मध्यम है। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई खोजबीन का कार्य करते हैं, उसके लिए शनि का अष्टम में जाना अति उत्तम। सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शनि देव भी बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते। सिंह लग्न के लिए शनिदेव छठे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। पिछले 2.5 साल से छठे भाव में चल रहे थे और अब शनिदेव सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में आकर शनिदेव आपकी दिनचर्या को बहुत बिजी कर देंगे। हर कार्य में आप जो होते हैं पंक्चुअल हो जाएंगे, और पंक्चुअल आपको होना पड़ेगा। शनिदेव कर्म को मानते हैं, कर्म प्रधान है, और आज का काम आज ही करना है, कल पे नहीं टालना है। और शनिदेव जहां पर बैठेंगे तो सिंह लगन वालों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। जो डिस्प्यूट कई पहले चला आ रहा था आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अब वो डिस्प्यूट हल हो जाएगा। पहले अगर आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं रहती थी, अब अच्छी होने लगेगी, और आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग जहां पर मिलने वाला है। और जो अविवाहित हैं, जिनके लिए उनके माता पिता लड़का या लड़की देख रहे थे, अब उनका रिश्ता तय होना और उनकी शादी होना निश्चित है। शनिदेव की जहां से तृतीय दृष्टि भाग्य भाग के ऊपर रहेगी, राहुदेव वहां पर पहले से चल रहे हैं, और शनि का भाग्य भाव को देखना कहीं ना कहीं भाग्य भाग में रुकावटें पैदा करेगा। भाग्य में रुकावटें, आपके हर कार्य में रुकावटें आएंगी, कुछ ना कुछ कार्य रुक रुक कर होंगे, और धर्म के प्रति आपका रुझान पहले जैसा नहीं रहने वाला। राहुदेव भी दूर करेंगे और शनि की दृष्टि भी दूर करेंगे, यानी कि धर्म के कार्यों से आप दूर रहने वाले हैं। और राहु और शनि के अगर प्रभाव को अच्छा करना है तो आपको धार्मिक रहना है, धर्म कर्म को और घर के जो अपने पुराने बुजुर्गों के रीति रिवाज है उनको मानना है। जो भी आपने गुरु धारण कर रखे हैं, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु आपने धारण कर रखे हैं, किसी से भी आपने कोई नाम दान ले रखा है, उनके मंत्र का उच्चारण, उनके नाम का उच्चारण आपको बार बार करना है। अपने इष्ट देव का पाठ आपको करना है, तब आपके भाग्य में आ रही रुकावटें कुछ रुकेंगे या आपके कार्य धीरे धीरे होने लगेंगे। धार्मिक आपको जरूर रहना है। अप्रैल तक कुछ रुकावटें हो सकती हैं, उसके बाद बृहस्पति देव आ जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी रुकावटें दूर होने लगेंगी। लेकिन साधु सन्यासियों और गुरुजनों का आपको आदर करना है, उनकी कोई बुराई नहीं करनी है, चुगली निंदा से आपको दूर रहना है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी और राहु की दृष्टि भी लगन पर रहेगी। तो ये समय सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनको अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई नजर लग सकती है, जादू टूना, ब्लैक मैजिक जैसा असर आपके ऊपर हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मेष लगन की भी बात करें या सिंह लगन की बात करें, सिंह राशि के ऊपर राहु शनि की दृष्टि है, और जिनका सूर्य कमजोर है उनको अपने पेट का और अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए।
शनिदेव सप्तम भाव से दसम दृष्टि से चतुर्भाव को देखेंगे, और चतुर्भाव को देखना कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन घर में थोड़ी बहुत ग्रह क्लेश की चिंता रहेगी। लेकिन अगर कोई आप प्लॉट, घर या कोई फ्लैट या कोई व्हीकल लेना चाहते थे तो वो ये कार्य संपन्न हो सकता है। तो इस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, शनिदेव ये सफलता दिलवा देंगे। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए शनिदेव पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव में शनिदेव 2.5 बरस रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अब वो छठे भाव में आ रहे हैं। अब छठा भाव जो कि डिस्प्यूट का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, शत्रुओं का भाव है, और पापी ग्रहों का छठे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। आपके शत्रु आपके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे, जो खड़ा होगा खुद व खुद धाराशायी हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको जहां पे सफलता मिलने वाली है। किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन में बैठेंगे, आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और जो विद्यार्थी वर्ग किसी भी कंपटीशन में बैठेगा उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन उनको अपने विद्या में बहुत मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन जो विद्यार्थी पहले किसी कारण अपनी स्टडी छोड़ गए थे, या उनके 1-2 एग्जाम रहते थे, किसी में कंपार्टमेंट आ गया, किसी में रीपेयर आ गया और उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी, ये समय अति उत्तम है। अब वो बैठे स्टडीज में अपने किसी कंपटीशन में, तो उनको सफलता हाथ लग सकती है। यहीं से ही शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली, और राहुदेव वहां पर पहले से है। तो राहु शनि का अष्टम भाव को देखना आपके लाइफ पार्टनर की वाणी को खराब कर देगा, और लाइफ पार्टनर की वाणी का जहां पे खराब होना या रूठ के चले जाना भी संभव हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना व्हीकल, अपना जो भी आप स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अष्टम भाव में राहु शनि की दृष्टि। छठे भाव से शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी, और राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पे। अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी, और जहां पर आपने सोचा नहीं होगा वहां पर भी खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर, और किसी प्रकार का कोई सरकारी दंड यहां पे आपको भुगतना पड़ सकता है, बेशक आपका चालान ही क्यों ना हो। और ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको सरकारी बिल, जैसे बिजली का बिल होता है या टेलीफोन का बिल होता है, टेलीफोन का बिल वो जो गवर्नमेंट की कंपनी है, या बिजली का बिल आप थोड़ा लेट भर दीजिए, उसका फाइन भर दीजिए, ताकि आप बड़े फाइन से बच जाए। विदेश से संबंधित जहां पे कोई यात्राएं हो सकती हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, वो आपके आ सकते हैं। और छठे भाव से, लेकिन जब 12वें भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी और राहु की दृष्टि रहेगी, तो रातों की नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी आपको, और या आपको लेट सोने की आदत हो जाएगी। कहीं ना कहीं 12वां भाव जब डिस्टर्ब होता है तो पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास आती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। छठे भाव से शनिदेव की दसम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, और तृतीय भाव के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि होना या पापी ग्रहों का बैठना अति उत्तम रहता है। आपके पराक्रम में भी धीरे, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आप हिम्मत नहीं हारने वाले। ये शनिदेव की दृष्टि छोटे भाई बहनों का सहयोग भी दिलाएगी, उनके साथ मध्यम संबंध रखेगी, दोस्तों मित्रों के साथ भी मध्यम संबंध रहेंगे।
लेकिन आपकी हिम्मत, आपका बाहुबल जहां पर पहले से बेहतर है।